अगेन लर्न फॉर पाकिस्तानी टीम। विन की बजाय दोबारा से लर्न पाकिस्तानी टीम के लिए हो चुका है और आज एशिया कप का फाइनल था। मैच काफ़ी शानदार रहा और सीखने को बहुत कुछ मिला। जी सीखा ही है हमेशा हमने विन तो करना नहीं सोचा। इंडिया के ख़िलाफ़ ख़ासतौर पर हम सिर्फ सीखते हैं। आपको ये इस बात का इल्म है कि इंडिया के ख़िलाफ़ पता नहीं हमें क्रिकेट में क्या हो जाता है, ख़ास तौर पर हम सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ सीखते हैं, बल्कि विन नहीं करते, सीखते हैं। हमेशा हमें प्रेफर करते हैं, हमें सीखना चाहिए और दूसरी टीम्स के ख़िलाफ़ हम जीतते हैं। आज ये ज़िल्लत जो उठानी पड़ी, इसके पीछे पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो मौजूद थे। अब आप पूछेंगे वो कैसे। अगर मैं वन बाय वन आपसे बताता चलूँ मैच के बारे में। सबसे पहले 10 ओवर्स तक आप 0 विकेट के साथ आप 100+ स्कोर पे जाते हैं, 113 स्कोर पे जाते हैं और 113 के बाद अचानक पहली विकेट आपकी गिरती है। जैसे ही आपकी पहली विकेट गिरती है, बाकी तो ऐसे जैसे ठेका उठा लिया था। जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि हम शायद वहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी रखी थी। हर खिलाड़ी की ऐसा ही फील हुआ जैसे उनकी पीछे कॉफ़ी पड़ी हुई थी जनाब। कॉफ़ी उनकी लेट हो रही थी, इस वजह से उन्होंने सोचा क्यों ना हम जल्दी जल्दी बस शॉट खेलें और कोशिश करें। और हर शख्स यही समझ रहा था कि हम अफरीदी हैं। मुझे यूँ फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि शायद तमाम तर जितने भी खिलाड़ी आ रहे थे क्रीज पर वो सोच के आ रहे थे शायद हम अफरीदी हैं और अफरीदी की तरह ही हमने शॉट्स मारनी आते, साथ हमने हिट करना है। एक एक करके पाकिस्तानी टीम पवेलियन पे लौटी और सिर्फ 33 रन्स देकर 9 विकेटें उड़ी पाकिस्तान की। बिलीव मी, पाकिस्तान की 9 विकेटें उड़ी। व्हाट अ पैथेटिक पाकिस्तान टीम इज लिटरली। अब ये हमें कहने दीजिए, हमें दोबारा से हम नहीं चाहते कि आप बोलें जी विन है या लर्न है, ये हार जीत गेम का हिस्सा है। जनाब गेम का हिस्सा हमारे लिए ये क्या? बात सिंपल ये है कि गेम का हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया क्या करता है? इंडिया कहाँ से जीत रहा है? प्लानिंग होती है, कोई आपकी टीम होती है, आपकी टीम की सिलेक्शन होती है। आपने क्या सिलेक्शन की है? हारिस की तरफ आए, आपके जो विकेट कीपर हैं उसकी मुझे समझ नहीं आती वो पाकिस्तानी टीम में क्या कर रहा है। पाकिस्तानी टीम में ये जो चीफ सिलेक्टर है पाकिस्तान का, उसने क्या सोच कर उसको रखा है। उसको धोनी बनने का शौक है, वो कोशिश करता है कभी देखे बगैर बॉल को पकड़ के डायरेक्टली विकेट के साथ मारना चाहता है। पिछले 2-3 मैचेस से उसने बार बार रन आउट छोड़े हैं और आज इस कदर कीमती तरीन रन आउट उसने छोड़ा, सोच भी नहीं सकते। तो कोई बच्चा भी गालबन शायद वहाँ पर होता तो वो डायरेक्ट उसको विकेट को हिट करता तो वो आउट हो जाता। वो कोसों दूर था, वो इतनी देर बाद पहुंचे और ये साहब को होश ही नहीं कि मेरे पीछे वो क्रीज से निकल चुका था, वो दोबारा क्रीज में आ रहा है। इसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। हारिस साहब जो है, ये जो हमारे विकेट कीपर हैं मोहम्मद हारिस, इनकी कोई समझ नहीं आई कि इनको रखा क्यों है जनाब। बार बार चांसेस दे रहे हैं, बार बार इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्यों रखा है। उसके बाद आते हैं आगा साहब के। आगा साहब जनाब, इनको लाया गया, पोर्ट्रे पेश किया गया, ये बिल्कुल नए दौर की क्रिकेट खेलते हैं और ये यंगस्टर्स हैं। बाबर आजम क्या था? बाबर आजम तो बॉल ज़ाया करता था। रिजवान क्या था? हमने उसकी क्लास का क्या करना है, वो तो गेंदे ज़ाया करता है। हम आपको नई टीम देंगे जो कि फास्ट क्रिकेट खेलती है जनाब। हमने कहा ठीक है, क्यों नहीं, नए लड़कों को चांस देना चाहिए। जब नई टीम आती है तो वो क्या करती है आकर, वो आपने देख लिया क्या करती है। वो जिस तरीके से पाकिस्तान की नई टीम ने परफॉर्मेंस दी, मेरे ख्याल में सानू वही टीम चंगी। और सानू कोई क्लासिकल शार्ट से मिल दिया ने ना, कोई हौसला होता है कि जनाब हमारे पास प्लेयर मौजूद है। यहाँ पर कोई एक प्लेयर भी इस कोशिश में नहीं नज़र आया कि वो मैच को अपने हाथों में ले। अनलेस एंड अनटिल जो फरहान और साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने इनिंग खेली, उसके बाद कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं रहा। तो अब गलतियां किस कदर हम गिनवाना चाहें, हम नहीं गिनवा सकते। इतनी गलतियां की उन्होंने, कैच ड्रॉप किए इन्होंने। जो तिलक है जिसने नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, उसके कैच ड्रॉप किए जनाब बिल्कुल शुरू में ही पाकिस्तान ने। उसके जब कैच ड्रॉप किए, यही टर्निंग पॉइंट्स थे बहुत से। अब हम किस किस को इसका कसूरवार ठहराएं, किस किस को ना ठहराएं, इसके बारे में बात नहीं है। सिर्फ मेरी एक छोटी सी जो हमारे क्रिकेटर हैं उनसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट भी है, एक पैगाम भी है कि डरें उस दिन से जिस दिन पाकिस्तानी लोग क्रिकेट को हॉकी की तरह डील करें। हॉकी के अंदर जैसे हमारा नेशनल खेल हॉकी है, हमें नहीं पता उनका मैच कब हुआ, लास्ट किसके साथ हुआ, कैसा हुआ, हम नहीं जानते। 99% लोग नहीं जानते, क्रिकेट के बारे में सब जानते हैं। डरें उस दिन से जिस दिन हम क्रिकेट को भी इसी तरह से पीछे फेंक दे जैसे हॉकी को हम नहीं पूछते। हमारा हालांकि वो कौमी खेल है,
हमें उसके बारे में ख्याल रखना चाहिए, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, हमें उस मैच को देखना चाहिए, लेकिन हम नहीं रखते, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन ये इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हमारा, जिस दिन हमारी दिलचस्पी गई, आपकी वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो से भी मल्टीप्लाई, अगर नीचे कोई अगर माइनस में है, आपकी वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। तो कोशिश करें ये जो वैल्यू है इसको बरकरार रखें। पाकिस्तानी टीम, एक 24 करोड़ आवाम अगर आपसे कुछ चाहती है, उसको डिलीवर करें। हमें वो ना बार बार कहीं 6-0 वो राफेल गिरा दिए, वो फ़ौज का अल्हम्दुलिल्लाह काम था, उन्होंने बखूबी निभाया है। पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत ही खूबसूरती से अपना काम किया। यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है जनाब, क्रिकेट खेलें, क्रिकेट को समझ के खेलें। हर दफ़ा आपको हमने ये नहीं कहना कि 6-0 की वजह से आप बख्शे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप 3-0 पे इस वक्त चल रहे हैं। आपने मैचेस में जिस कदर गंदी परफॉर्मेंस दी है, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। हम इसके ऊपर कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है पाकिस्तानी टीम के लिए। हमें ये तकलीफ़ एक क्रिकेट का एक ख़ास मोहब्बत एक होने की वजह से, पाकिस्तानी टीम की मोहब्बत, पाकिस्तान हारता है हमारे लिए तकलीफ़ का बायस। हम पाकिस्तानी हैं, हमें तकलीफ़ होती है। ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं है, ये जो मैदान में उतरी थी 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं, ये 24 करोड़ लोग उतरे हैं मैदान में, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। आप उनके जज्बात के साथ खेलते हैं, आप उनके एहसासात के साथ खेलते हैं। आप यहाँ पर कहें कि खेल है, खेल को खेल की तरह देखें जनाब, पूरी दुनिया खेल को खेल की तरह देखती है। खुदारा कुछ मेहनत करें, कोई अपनी गलतियाँ सुधारें। एक तो है ना, हमें नज़र आ रहा है कि कोई गलती नहीं की, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, तो हम कहते हैं ठीक है, जाने दें यार, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर हम क्या आपको कहें, कहाँ पर आपकी साइड लें, कहाँ पर आपको डिफेंड करें। अब हम डिफेंड नहीं कर सकते। खुदारा इस टीम के ऊपर गौर किया जाए, जो चीफ सिलेक्टर हैं, जो हेड कोच है, उनको भी गौर करना चाहिए इस पाकिस्तानी टीम पर, ना कि हमदर्दी में आकर दोबारा से उनको मौका दे दिया जाए। बहुत मौके दे चुके हैं हम, इनफ इज़ इनफ। अब इनको कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।